दे। मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल ही रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा है कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल ही रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड, 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया, 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। सोल्ट तो चलो, सोल्ट जो था वो तो रन आउट हुआ ना, उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से इसने लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यू सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हम नहीं छोड़ेंगे अपा। अब यहां पे आप बॉलिंग देखो इंग्लैंड का, आप खुद सोचो, जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो, वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो। हालांकि ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग कर रहा होता है, मुंह के ऊपर बॉल मार रहा होता है, पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी है। हालांकि इसको सोल्ट ने 26 मारा था एक ओवर के अंदर, फिलिप सोल्ट ने इसको बड़ा फेंटा भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो डरा नहीं, उसने विकेट तो निकाली ना, विकेट वो लेके गया और पूरी की पूरी विकेट ही लेके चला गया वो। तो कर ले भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि भारत ने पहले मैच के अंदर इंग्लैंड को आउट प्ले करके रख दिया है। कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं है कि जहां पे आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड इस मैच को जीत रहा था। बिल्कुल पूरे तरीके से डोमिनेट किया, आउट प्ले करके रखा और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये बता दिया कि हम एक दफा फिर से एज फेवरेट आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। मतलब कि मैं क्या ही बोलूं कि हर बंदा, इस टीम का हर बंदा बैक इन फॉर्म आ जाएगा बिफोर 23rd अगेंस्ट पाकिस्तान के जो इनका मैच है ना 23 तारीख के मैच से पहले तक हर बंदे ने फॉर्म में आ जाना है। अभी मैं सुबह हर्षित राणा की बॉलिंग देख रहा था, जडेजा की बॉलिंग देख रहा था, अब शुभमन गिल भी फॉर्म के अंदर आ गए। रही सही कसर पूरी होकर रहेगी कि शुभमन गिल जो कि इतने अरसे से आउट ऑफ टच एक तरीके से हम कह रहे थे वो टीम में भी नहीं होना चाहिए, जायसवाल को खिलाएंगे। अब उसने 87 मार दिए, वेल डिजर्व 100 उसने मिस किया। मैं तो चाहता था कि वो 100 करे, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, बड़ी शानदार बल्लेबाजी उसने की, वो भी फॉर्म के अंदर आ गया और ये खतरे की घंटी बज चुकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी और आपके जो की प्लेयर्स हैं ना यही है, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जिन्होंने लीड करना है। तो शुभमन गिल ने जो रन्स किए उससे साफ दिख रहा है कि शुभमन गिल जो है ना वो फॉर्म के अंदर वापस आ गए। और मजे की चीज ये है कि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैम्प हम आपस में यही बात कर रहे थे कि यार जो भी है शुभमन गिल है तो कलाइयों का प्लेयर, खेलता बहुत खूबसूरत है। क्योंकि देखो बात बताऊं क्या, हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है शुभमन गिल, जब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो पसंद भी आता है। अब आज उसने शॉट्स खेली, हर शॉट उसकी बड़ी अच्छी थी और हमें अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि जब वो खेलता है अपने फ्लो में खेलता है, इससे बेहतरीन कोई क्रिकेटर नहीं है। जो रेंज इसके पास है, जो शॉट्स की सिलेक्शन इसके पास है, वो किसी और के पास नहीं होती। ऑन दी डे ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन वही हुआ ना, मैच फिनिश करके जाता ज्यादा मजा आता। सेंचुरी अच्छी खासी इसने बन जानी थी, बड़ी प्यारी इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ शुभमन गिल की तो तारीफ है ही है, लेकिन इस मैच को बनाने वाला था श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, मैं सोच भी नहीं सकता उसने कौन सी क्रिकेट आके खेली, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसने क्रिकेट कौन सी खेल दी। क्योंकि जिस पोजीशन पे वो आया था, भारत का तो बुरा हाल हुआ था, जायसवाल आउट होकर चला गया था, रोहित शर्मा अगेन उसी अपने गलती वाले डिसमिसल के ऊपर आउट हो गया हुआ था। तो कहने का मकसद यह है कि असल जो गेम में इंडिया को वापस लेकर आया
वो था आपका श्रेयस अय्यर। उसने जो आर्चर को छक्का मारा, उसने आते साथ ही 2 छक्के मारे। वो छक्का, क्या छक्का उसने मारा भाई था। आप ये देखो, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि इंडियन प्लेयर जो है ना इस टाइम पे टीम में जो प्लेयर्स हैं वो सब मेच्योर वर्ड में यूज करना चाहूंगा यहाँ पे कि सब मेच्योर तरीके से खेलते हैं। आप कंपेयर करें इंग्लैंड के प्लेयर्स को, आपका स्टार्ट अच्छा दे देंगे ओपनर्स, 75 पे कोई आउट नहीं था। 75 पे कोई आउट नहीं, उसके बाद आपकी ऐसी लाइनें लगने लग जाएंगी कि आपको पता ही नहीं लगा कि यार सिर्फ 250 स्कोर टोटल हुआ। लेकिन आप देखो आज हमने कहा 2023 के बाद शामी खेला जी मैच, लगा अपनी लय में। पहला ओवर बैटिंग करा उसने, इंडिया की तरफ से 4 ओवर बैटिंग हुए। ये जो दिमाग में यहाँ बिठाया वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। और 2 इंग्लैंड की तरफ से मेडिन ओवर हुए। विराट नहीं खेला, विराट के बड़े पोस्टर चल रहे थे। और जब 2 आउट हुए ना तो मैंने सोचा यार विराट का होना इंडिया की टीम में बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्रेडिट गोज टू अय्यर और गिल के बारे में आज बात करूंगा। बड़े पॉइंट्स बनाए में, अगर आज कम हुआ तो कल फिर इंशाल्लाह करूंगा। 43 करे जी शॉट ने 26 बॉलों में, 5 चौके 3 छक्के। डकेट भाई 32 करे उन्होंने भी 29 बॉल में करे। ये वो फ्लाइंग स्टार्ट था जो लग रहा था 350 प्लस रन बनेंगे। लेकिन उसके बाद आपको पता ही है कि हर्षित राणा डेब्यूटेंट ने 3 आउट करे। एक्सपेंसिव रहा। हर्षित की एक चीज आज नोट करिए, अभी बोल देता हूँ ये ना भूल जाऊं। उसका जो रनअप है ना उसमें प्रॉब्लम है, उसके स्टेप्स जो है बराबर नहीं है। यही वजह है कि बॉल कभी पीछे पड़ जाता है। और हालांकि आउट भी करा उसने 2 आज बाउंसर पे। तो ये मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जरूर देखिएगा मैच में उसको, कि स्टेपिंग उसकी बराबर नहीं है। जिस तरह बुमराह की या सिराज की या शामी की है ना, हर्षित की वबलिंग है वो उसकी अच्छी है। वो जो लंबू है ना जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था, कृष्णा ही नाम है ना, वो उसकी स्टेपिंग बहुत अच्छी है, रनअप जिसको बोलते हैं ना। और बटलर ने 52 करे जी 67 बॉल में, 4 चौके कोई छक्का नहीं। साथ में बता दिया आपको बित्तल अच्छा खेला जी, है दम है इसमें। बॉलिंग तो उससे 3 ओवर ही कराए, लेकिन 51 करने के बाद मेरा ख्याल है उसका टारगेट यही था कि हम